बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। तो यहाँ पे बात हुई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। जैसे ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, 3 टर्म्स हैं, ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं। तो इन वैल्यू में हमारे पास क्या इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है। तो इक्वल का साइन नहीं है तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अगर इसमें इक्वल आ जाए, इक्वल के बाद कोई भी वैल्यू आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए या फिर 0 आ जाए, तब भी ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन होगी। तब ये हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे इक्वल का साइन होता है तो ये हमारे पास इक्वेशन होती। अब यहाँ पे है ये हमारे पास इक्वल का साइन नहीं है तो ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये समझ आ गई बात। अब उसके बाद क्या है, अब है हमारे पास वर्ड पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। पोली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स, यानी कि मैनी टर्म्स जो मिलकर वो क्या बनाती हैं, पोलिनोमियल बनाती हैं। इसमें हमारे पास 1 टर्म भी हो सकती है, 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, 3 टर्म्स भी हो सकती हैं, यानी कि एक टर्म भी हो सकती है, एक से ज़्यादा टर्म भी हो सकती है। ये मिलके क्या बनाती हैं, पोलिनोमियल बनाती हैं। अब टर्म क्या होती हैं, टर्म में हमारे पास एक रियल नंबर होता है, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, और एक क्या होता है हमारे पास, वेरिएबल हो गया, जैसे हो गया x हो गया, y हो गया। ये क्या है, x y जो है वेरिएबल है, इनकी जो वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है। वक्त के साथ साथ हमारे जो x y की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। तो हमारे पास जैसे कि ये हमारे पास 2x है, तो 2 और x ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक टर्म बनाते हैं। जैसे 3x हो गया, x स्क्वायर हो गया। अब टर्म में जो हमारे पास यहाँ पे एक जो बात है जो आपके याद रखने वाली है, वो पॉलिनोमियल में जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव होती है। मीन्स नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इनका जो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी कि वेरिएबल्स एक्सपोनेंट आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, यानी कि ये 6 हमारे पास बेस है और ये इसके ऊपर जो पावर है ये क्या कहलाएगी, एक्सपोनेंट कहलाएगी। यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल है, मींस x हो गया, y हो गया, इनके ऊपर जो पावर होगी वो हमारे पास क्या होगी, नॉन नेगेटिव होगी, मींस नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। और हमने ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास नंबर है, यानी कि ये 3 है, जो कांस्टेंट नंबर है, इस नंबर की जो पावर होगी वो भले नेगेटिव हो, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास वेरिएबल है, x है, y है, z है, इनकी जो पावर्स होगी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनको जस्ट हमने क्या करना है, निशानदही करनी है कि कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से पॉलिनोमियल नहीं हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास पार्ट 1 में 2x स्क्वायर है, ये 1 टर्म है, ये 2, 3, 4 चारों टर्म में हमारे पास कोई भी ऐसा वेरिएबल हो जिसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है या फिर जिसकी जो पावर है वो नेगेटिव अगर नहीं है तो इट मीन्स ये क्या है, हमारे पास ये है पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट में देखें, x की पावर समझो 1 है, ये प्लस में है, और y की पावर माइनस में है। तो अगर हमारे पास, हमने अभी जाना था कि अगर हमारे पास जो वेरिएबल है उनकी पावर हमारे पास माइनस में होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे, तो इसको हम कहेंगे नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल के लिए मैंने p लिख दिया, आप पूरा लिखना। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर 3 में हमारे पास x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, इस x की पावर 1 है। तो यहाँ पे जो हमारे पास अंडर रूट है हमारे पास 45 पे है, तो इसलिए हमें परेशान नहीं होना। जस्ट हमने जो वेरिएबल है उनकी पावर को चेक करना होता है। तो इसमें हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर जो है वो प्लस में है, तो इट मीन्स ये क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पार्ट 4 में हमारे पास देखिए, हमारे पास वैल्यू जो गिवन है 5 है, स्क्वायर रूट x है। तो अगर हम इसके स्क्वायर रूट को ख़त्म करें तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 5, x के ऊपर 1/2। तो अगर हमारे पास देखिए, हमने जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखी थी कि कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तो ये तो हमारे पास इंटीजर नहीं है, ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। तो अगर हमारे पास इंटीजर के अलावा कोई भी पावर होगी उसकी, तो वो हमारे पास क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या है, ये नॉट पॉलिनोमियल है। तो अगेन हमारे पास है 2/x, तो x जो डिनोमिनेटर में अगर हम इसको ऊपर ले जाए, सॉल्व कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की पावर माइनस में आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगी इसकी पावर, तो हमारे पास तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पावर, तो इस हिसाब से हमारे पास ये भी क्या है, नॉट पॉलिनोमियल है।
तो अगेन स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 6 में भी यही सूरत हाल है। अगर हम x को ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर हमारे पास माइनस में हो जाएगी कन्वर्ट। तो अगर हमारे पास माइनस की पावर है तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये सभी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर रेशनल और नॉट। तो जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं वो रेशनल हैं या फिर नहीं हैं। तो रेशनल क्या आपने पहले सीखा होगा कि रेशनल नंबर क्या किसे कहते हैं। कोई भी नंबर हो जो हमारे पास P/Q की फॉर्म में हो वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। अब इसी तरीके से रेशनल एक्सप्रेशन है, तो रेशनल एक्सप्रेशन में क्या होता है कि P और X हो और अपॉन Q के साथ भी X हो। तो लेकिन जो Q होता है, पहले भी हमने रेशनल नंबर में पढ़ा था कि जो Q होता है हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मीन ज़ीरो के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो QX क्या है, एक्सप्रेशन की निशानी, यानी कि इसके साथ वेरिएबल होगा। और ये जो हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, Q हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास जैसे 2x है, तो यहाँ पे इसके ये P/Q की फॉर्म में नहीं है, लेकिन समझो यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रेशनल एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर देखें, अगर हमारे पास 2 है, x है, q, हाँ अब यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज़ीरो होगा ये क्या है, ये नॉट रेशनल है, ठीक है। अब ये सूरत होगी। और दूसरी सूरत होगी जो हमारे पास जैसे कि अंडर रूट में है, ये 7 है। तो ये 7 जो है स्टूडेंट सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। सॉल्व नहीं हो रहा मीन्स यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट हमारे पास ख़त्म नहीं कर पाते इसको। तो ये जो है हमारे पास क्या है, इरेशनल है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे हमारे पास 9 होता और उसका स्क्वायर रूट होता, तो इसी स्क्वायर रूट को हम ख़त्म कर पाते। कैसे, हमारे पास 9 किसका स्क्वायर होता, 3 का स्क्वायर होता। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते, तो हमारे पास 3 बच जाता। तो अगर ये खाली 3 होता तो ये हमारे पास क्या था, रेशनल था। अब यहाँ पे 7 है, इसका स्क्वायर रूट मीन्स ख़त्म नहीं हो रहा, तो इट मीन्स ये क्या है, इरेशनल है। तो एक भी नंबर ऐसा हो, इसमें एक भी टर्म ऐसी हो जो सॉल्व ना हो पाए, या फिर जो हमारे पास Q की वैल्यू 0 हो, या फिर हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर माइनस में हो, तब भी वो क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है, रेशनल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखें ये तो टर्म है, 3 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है। तो हमारे पास कौन से जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और क्या इसमें जो एक्सप्रेशन का इजाफा कर दिया तो Px/Qx हो गया, ठीक है। ये सब इसी फॉर्म में है, तो ये कौन से हमारे पास रेशनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x² है, प्लस है। तो देखिए इस x की पावर हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, x की पावर हमारे पास, अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे हो जाएगा, x² प्लस 5x 1/2 माइनस 2x, तो अपॉन 3x² प्लस 5x प्लस 4। तो यहाँ पे x की पावर हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल भी नहीं है, और ये क्या है, हमारे पास रेशनल नंबर भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे नंबर 3 पे हमारे पास देखें, ये जैसे मैंने आपको बताया था 7 है, 7 हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म ही नहीं हो रहा, इस वजह से ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। देखें ये x और ये x, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। ये देखें ये y का जो हमारे पास क्या है, तो इसकी पावर आ जाएगी 1/2, इसकी पावर आ जाएगी 1/2। तो अगर ये दोनों एक ही साइन होते तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते, लेकिन यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रहे। और दूसरी बात क्या है, इनकी जो पावर्स हैं वो क्या है, फ्रैक्शन की सूरत में हैं, तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास देखें इसकी जो x की पावर है प्लस में है, और ये अगर इसको सॉल्व भी करें तो दोनों 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, x बच जाएगा। तब भी ये हमारे पास क्या है, सॉल्व करें ना करें, ये दोनों सूरत में हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे नंबर 7 पे हमारे पास देखें x के साथ जो क्या है, स्क्वायर रूट है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे स्क्वायर रूट को हटा के हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो ऐसी सूरत में होगा, क्या होगा, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से हल किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारा पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा, तो इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।